क़ाला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या दाफ़िअल बलाइ वल वबाइ वल क़हति वल मर्ज़ि वल अलम बिइज़्निल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या मुहल्लिलु बिइज़्निल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मुहतरम बावक़ार उलमाए मिल्लत इस्लामिया, बानियान जलसा, हाज़रीन बज़्म, मुहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, आज के इस तामीरी मस्जिद के इजलास में दूर दराज से तशरीफ लाने वाले जुमला हज़रात, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, आज के तोलबा, कल के हुफ़्फ़ाज़ो उलमा, मिंबर शरीफ पर रौनक अफरोज जुमला उलमाए अहले सुन्नत, बिलखुसूस वक़ार गिरामी क़द्र जनाब मोहतरम मौलाना मुफ्ती अब्दुल अलीम अलीमुद्दीन साहब क़िबला दाम ज़िल्लकुम अलैना, मिंबर शरीफ पर जुमला उलमाए अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। क्या मैंने चंदे की अपील कर दी? ये लोग समझे कि चंदा मांग लिया। मैंने आपसे कोई चंदे की अपील नहीं की है। चंदे की अपील करने वाले चले गए। मैंने आपको सलाम किया है। सलाम तो सलाम करना है सुन्नत और सलाम का जवाब देना है वाजिब। अस्सलामु अलैकुम। ये कौन सा गांव है? मोहताली। तो आज मुझे मालूम हुआ कि मोहताली में एक मर्तबा सलाम करने पर जवाब नहीं मिलता है, 2 मर्तबा सलाम करना पड़ता है, तब लोग सोच समझ कर जवाब देते हैं। अल्लाह ताला आपको शाद रखे, आबाद रखे, सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, आपका कुव्वत हाफ़िज़ा, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है, बहुत तेज है माशाअल्लाह। सबक बहुत जल्दी याद हो गया आपको। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मैंने अपनी तकरीर के लिए आज कोई खुतबा नहीं पढ़ा। आपने खुतबा पढ़ा था? हाँ, तो मुफ्ती अब्दुल अलीम साहब के पढ़े हुए खुतबे को मैंने मुस्तार ले लिया। मुस्तार का मतलब उधार। मैंने कोई खुतबा नहीं पढ़ा, इसलिए कि वक्त काफी हो गया है और 3 जाने अल्लाह की राह में कुर्बान की गई हैं। उनको ठंडा होने से पहले मैं चाहता हूं कि आपके शिकमे मुकद्दस में वो उतर जाएं, महफूज हो जाएं। इसलिए मैंने वक्त को बचाने के लिए कोई लंबा चौड़ा खुतबा अरबी में नहीं पढ़ा। आज की तकरीर के लिए मैंने कुरान करीम की किसी आयत का भी इंतखाब नहीं किया। वो भी मौलाना अब्दुल अलीम साहब ने आयत पढ़ी होगी, मैं उन्हीं से मुस्तार ले लेता हूं। वक्त बचाने के लिए अगर मैं कोई लंबा चौड़ा खुतबा पढ़ता अरबी में, तो आपने देखा होगा
ये साहब बैठे हैं हमारे बराबर, क्या नाम है इनका, मौलाना मोईनुल इस्लाम साहब रज़वी। ये जब तकरीर करते हैं तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये चुप हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। फिर कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु। मुफ्ती अब्दुल अलीम साहब ने खुतबा पढ़ा, कहा अल्हम्दुलिल्लाह। लीजिए, ये भी रुक गए, चुप हो गए, खामोश हो गए। दूसरी मर्तबा फिर कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अखलाक। तो जब एक मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह कहने में काम चल सकता था तो दो मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह कहने की कौन जरूरत पेश आई। जुमे के दिन हमारे लोगों का तरीका ये बन गया है कि एकदम आखिर में पहुंचते हैं नमाज पढ़ने के लिए जुमे की। अब वो सोचते हैं कि जल्दी से नमाज हो और हम अपने घर को जाएं, मगर इमाम साहब जब खुतबा देने के लिए खड़े होते हैं तो वो भी कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लीजिए साहब, ये भी रुक गए। फिर कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फद्दला। बैठ गए, दूसरे खुतबे के लिए खड़े हुए तो फिर कहा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर चुप हो गए। आपने देखा कि नहीं देखा? आपने देखा? मैं एक शादी में गया, निकाह, और जब दूल्हा निकाह के वक्त बैठता है तो वो बहुत जल्दी में होता है और वो सोचता है कि काजी साहब जल्दी से निकाह पढ़ा दे और मैं रवाना हो जाऊं लेके। वो बहुत जल्दी में होता है इस वक्त। शाम भी होती है, रात हो जाती है, लेकिन अब जब आए काजी साहब खुतबा देने के लिए, निकाह पढ़ाने के लिए, तो उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी लंबी चौड़ी अल्हम्दुलिल्लाह खींची उन्होंने, तो वो बेचारा दूल्हा उनका मुंह देख रहा है कि ये इनके अल्हम्दुलिल्लाह कब खत्म होगी। एक मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह का, वो दूसरी मर्तबा फिर शुरू कर दी और वो जल्दी में है। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब एक मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह कहने में काम चल सकता है तो ये जिसको देखें आप, मौलाना हो, मौलवी हो, मुफ्ती हो, मुहद्दिस हो, मुफक्किर हो, मुदब्बिर हो, कारी हो, हाफिज हो, आलिम हो, या चाहे इमाम हो मस्जिद का या फिर काजी साहब निकाह पढ़ाने के लिए आए, वो एक मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहते, दो मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। इसकी वजह क्या है, ये मामला क्या है? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं तकरीर कर रहा हूं, कोई बहुत बड़ा मजमा भी नहीं है, मगर आपने मेरे आगे माइक लगा है। ये इतना लंबा चौड़ा माइक, ये इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लेकर बैठे हुए हैं। मैं उस दौर की बात करूंगा जब ये एम्पलीफायर नहीं था, ये लाउड स्पीकर नहीं था, ये माइक नहीं था। वो दौर था सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। बगदाद का मैदान है और बगदाद के मैदान में जब वो तकरीर फरमाते तो ये छोटा सा मजमा नहीं होता था। उनके सामने 20,000, 25,000, 50,000, 60,000, 80,000, 90,000, लाखों लाख का मजमा उनकी निगाह के सामने होता था। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अल्लाह ने गौसे आज़म की जुबान में ये कुव्वत रखी थी, वो ताकत और कुव्वत और तवानाई अल्लाह ने उनकी जुबान में वदियत फरमा दी थी कि अगर लाखों का मजमा भी होता तो बगैर माइक के जैसा सामने बैठने वाला आपकी आवाज सुना करता था, वैसे ही सबसे आखिर में खड़ा होने वाला भी आदमी आपकी आवाज सुना करता था। अल्लाह ने आपकी आवाज में वो कमाल रखा था कि माइक नहीं है, लाउड स्पीकर नहीं है, आवाज बढ़ाने का कोई आला नहीं है,
मगर लाखों के मजमे में यकसा आपकी आवाज पहुंचा करती थी। अल्लाह ने आपकी आवाज में ये कमाल रखा था। मगर मैं सिर्फ यहीं पर नहीं रुकना चाहता हूँ। आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी जब खुतबा इरशाद फरमाते तो जैसा सामने बैठने वाले आपकी आवाज सुना करते थे, वैसे ही आलम में जहां जहां औलियाए किराम होते वो सब गौसे आजम का खुतबा सुना करते थे, समाअत फरमाया करते थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फिर ये शुरू फरमाया कि वो खुतबा इरशाद फरमाते तो कहते अल्हम्दुलिल्लाह, ठहर जाते, रुक जाते, सुकूत इख्तियार फरमा लेते। आपकी आवाज़ बाज़गश्त आलम में फैल जाती। जहां जहां औलियाए किराम होते, गौसे आज़म की आवाज को सुनकर गौसे आज़म का खुतबा सुनने के लिए मुतवज्जे हो जाया करते थे। आपकी आवाज में अल्लाह ने वो कमाल रखा था। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, चूंकि ये एक मस्जिद आपके यहां बन रही है, उस मस्जिद के लिए वो जो मौलाना चंदा करने वाले थे, वो क्या नाम था उनका? मौलाना हिलालुद्दीन। मौलाना हिलालुद्दीन साहब ने आपसे चंदा मांगा, आपने अपनी हैसियत के मुताबिक दिया, खूब दिया। हम तो सब अंदर सुन रहे थे बैठ के, आप चंदा दे रहे थे। तो आपने मस्जिद के नाम पर दिया। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद तशरीफ फरमा है अपने मकान में। एक दिन दरवाजे पर खटका हुआ, दस्तक हुआ, किसी ने नॉक किया। पूछा कौन है? मालूम हुआ एक साइल है, सवाली है, सवाल करता है। देने में कुछ देर हो गई तो हुजूर मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम सामने तशरीफ फरमा है, रौनक अफरोज है, बैठे भी हैं, देख रहे हैं। बैठे बैठे फरमाया, दिए की रोशनी महशर तक। क्या कहा? अपना जोरे बोले, क्या कहा? दिए की रोशनी महशर तक। तो किसी की समझ में ये बात नहीं आई कि ये हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद क्या फरमा रहे हैं कि दिए की रोशनी महशर तक। तो दरबार में कुछ मुरीदीन हमा वक्त हाजिर रहा करते। तो उसमें से किसी खादिम ने, किसी मुरीद ने, किसी आशिक ने सवाल किया, हुजूर हम जो शबे मेराज दिए जलाते हैं, आपके यहाँ दिए जलाए जाते हैं कि नहीं जलाए जाते? दिए जलाते हैं ना। हम शबे मेराज दिए रोशन करते हैं। हम शबे विलादत रसूल दिए रोशन करते हैं। हम शबे बरात में भी चिराग जलाते हैं, दिए जलाते हैं। तो वो खादिम साहब उन्होंने कहा, हुजूर हम जो ये शबे मेराज, शबे विलादत रसूल और शबे बरात में जो हम दिए जलाते हैं, क्या इस दिए की रोशनी महशर में नजर आएगी? फरमाया उस दिए की नहीं, इस दिए की जो यहां तुमने दिया, जो मस्जिद के नाम पर दिया, जो मदरसे के नाम पर दिया, जो दीन के नाम पर दिया, जो इस्लाम के नाम पर दिया, जो गुरबा को दिया, जो मसाकीन को दिया, जो यतीमों को दिया, जो बेवाओं को दिया, जो बेसहारा लोगों को दिया, जो तुलबा को दिया, जो उलमा को दिया, जो तुमने यहां दिया, इस दिए की रोशनी महशर में नजर आएगी। आपने मस्जिद के नाम पर दिया, तो जो दिया तो आप ये ना समझे कि ये दिया यहां रह गया, नहीं, जो तुमने यहां दिया, इस दिए की रोशनी आपको महशर में नजर आएगी।
आज तीन तीन गोरू को बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दिया। जी कोई बकरी वगैरह ज़िबा की है कि नहीं? तीन